नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में आज आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। यह वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो हमारे सभी सम्मानित दर्शक हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस के, जो भी हमारे सभी सब्सक्राइबर्स हैं, एक बार पुनः दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। हमारे पूरे कोर्ट मैरिज ऑफिस की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों कि आप कोर्ट मैरिज ऑफिस को इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह आप लोग देते हैं, जिसके कारण कोर्ट मैरिज ऑफिस निरंतर लगातार सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि सबसे कॉमन प्रश्न जो सबसे ज्यादा हमारे पास में आता है, वो लड़का लड़की हमसे आजकल ये जरूर पूछते हैं कि सर, हमारे सुनने में आया है कि क्या सन 2024 के अंदर भारत सरकार की तरफ से क्या लड़कियों की शादी करने की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर क्या 21 वर्ष कर दिया गया है? यह प्रश्न दोस्तों बहुत बार हमारे सामने आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो अभी तक भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है जिसमें कि लड़कियों की शादी करने की आयु को बढ़ाने के ऊपर कोई नोटिफिकेशन आया हो या कोई ऐसा ऑर्डर आया हो। तो ऐसा कोई भी दोस्तों अभी नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है कि अभी वर्तमान में लड़कियों की जो शादी करने की आयु है वो कम से कम 18 वर्ष जरूर होनी चाहिए, और जो बॉयज हैं, लड़के, उनकी शादी करने की आयु कम से कम 21 वर्ष होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो अब दोस्तों ये बात हो गई लड़का और लड़की शादी करने की आयु को लेकर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी कई सारी वीडियोस में दोस्तों बताया है, मैं एक बार पुनः मैं बहुत क्लियरिटी के साथ में आपके साथ में क्लियर करना चाहूंगा कि लड़का और लड़की दोनों के पास में उनका आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। हमारे पास कई सारे कपल्स फोन करके पूछते हैं कि सर, लड़की के पास में आधार कार्ड है, लेकिन जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं, उनके पास में आधार कार्ड नहीं है, उनके पास वोटर आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या उनके पास पासपोर्ट है। तो अगर दोनों में से किसी के पास भी, अगर एक के पास आधार कार्ड नहीं है, तो क्या कोर्ट मैरिज हो सकती है? तो दोस्तों जवाब है इसका बिल्कुल नहीं। लड़का और लड़की दोनों के पास में उनका आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यदि आपके पास में आधार कार्ड है तभी आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ सकते हैं। अब आधार कार्ड के साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आती है कोर्ट मैरिज के दौरान, वो होता है लड़का और लड़की का आयु का प्रमाण पत्र। तो आप लोगों के आधार कार्ड के साथ में लड़का और लड़की के पास में एक आयु का प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब आयु के प्रमाण पत्र में या तो लड़का और लड़की अपना जन्म का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है जिसको कि बर्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, या आधार कार्ड के साथ में लड़का और लड़की अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, जो 10th क्लास का मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें से कोई भी एक चीज आप अपने आधार कार्ड के साथ में अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए लेकर आ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में जब जाते हैं, तो जज साहब लड़का और लड़की दोनों के बयान भी लेते हैं, जो कि बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बिना लड़का लड़की के बयान के आपकी कोर्ट मैरिज कोर्ट में होना संभव नहीं हो पाएगा। तो लड़का और लड़की दोनों के उनके डॉक्यूमेंट्स भी जज साहब चेक करते हैं कोर्ट के अंदर, आपके आधार कार्ड और स्पेशली लड़का और लड़की का आयु का प्रमाण पत्र तो जरूर चेक किया जाता है, जिससे कि जज साहब अपने आप को यह सेटिस्फाई कर सके कि जो आपने अपना आयु का प्रमाण पत्र अपने आधार कार्ड के साथ में अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए लगाया है, क्या उसके हिसाब से आप लोग दोनों बालिग हैं या नहीं है। तो जज साहब जब आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद नंबर आता है लड़का और लड़की के बयान का। तो कोर्ट मैरिज के दौरान जज साहब लड़का और लड़की से यह भी जरूर पूछते हैं, स्पेशली लड़कियों से तो ये सवाल जज साहब जरूर करते हैं कि ये जो आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में आए हैं, इसमें किसी भी तरीके का कोई आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती या कोई दबाव तो नहीं है, या कुछ ऐसा तो नहीं कहीं कुछ लड़की को कुछ खिला पिला के लेके आए हो, या कोई अनकॉन्शियस करके या किसी को बहला फुसला के तो नहीं लेकर आए। तो ये सारे बयान जज साहब जरूर लेते हैं, और जब आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपके बयान से जज साहब संतुष्ट हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट से जब संतुष्ट हो जाते हैं, तब जाके आपकी कोर्ट मैरिज कंफर्म हो पाती है, और तभी आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट मिल पाता है, जिसके बाद आप दोनों लोग पति पत्नी हो जाते हैं। कानूनी रूप से आप लोग लीगली हस्बैंड वाइफ माने जाते हैं। अब दोस्तों ये दूसरी बात हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें कि सबसे कम समय में आपकी कोर्ट मैरिज हो जाए, सबसे कम समय में आप लोग पति पत्नी बन जाएं। और अधिकतर जो कपल्स हमें फोन करते हैं वो ये भी पूछते हैं कि सर, हम अपनी कोर्ट मैरिज तो करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम किसी को अभी बताना नहीं चाहते,
ना ही हम लड़की के माता पिता को बताना चाहते हैं, ना ही लड़के वाले अपने माता पिता को बताना चाहते हैं, ना ही अपने किसी दोस्तों को बताना चाहते हैं। तो अधिकतर कपल्स हमसे पूछते हैं कि सर हम ये चाहते हैं कि सारा प्रोसेस एकदम कॉन्फिडेंशियल रहे। तो आज दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि ये बहुत आसान प्रक्रिया है। और अगर आप अपनी मैरिज करना चाहते हैं, अपनी लव मैरिज अगर करना चाहते हैं, और यदि आप लोग बालिग हो चुके हैं और स्पेशली अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है पति पत्नी बनने का और अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने का अगर आप डिसीजन ले चुके हैं, तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में एक तो बहुत आसानी से आप लोग मात्र 3 से 4 घंटे का इसमें समय लगता है। पहले आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती है, जो कि रजिस्टर्ड जैन वन जो आर्य समाज टेम्पल होते हैं उसमें आपकी शादी करवाई जाएगी। वहां पर पूरे हिंदू विधि विधान के साथ में पंडित जी लड़का और लड़की की शादी संपन्न कराते हैं। पूरे हिंदू तरीके से आपके फेरे वगैरह भी होते हैं, वहां पर पूजा पाठ अनुष्ठान होता है। तो इस प्रक्रिया में कम से कम 25 से 30 मिनट का समय आर्य समाज मंदिर में लग जाता है, जो कि आपकी वहां पर शादी परफॉर्म होती है उस जगह पर। और वहां पर शादी होने के बाद में आपके 2 गवाह भी मौजूद होने चाहिए, क्योंकि उनके सिग्नेचर भी वहां पर रजिस्टर में होते हैं। और जो आर्य समाज मंदिर से आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर भी आपके गवाहों का नाम, फादर नेम, एड्रेस और उनके दस्तखत भी वहां पर उनके आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में जो मेन काम आता है वो होता है कोर्ट का। तो आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद में आपकी दूसरी फाइल जो जाती है वो गाजियाबाद में तहसील में मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने जाती है, जहां पर लड़का और लड़की जाते हैं, उनके गवाह भी जाते हैं, उनके गवाहों के भी रजिस्ट्रार साहब बयान लेते हैं। और तहसील के अंदर आपके बयान से और आपके डॉक्यूमेंट से जब मैरिज रजिस्ट्रार साहब संतुष्ट हो जाते हैं, तब दोस्तों आपको मिलता है कोर्ट का सर्टिफिकेट। तो ये सारे प्रोसेस में, यानी कि आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद और जब आपका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, इस सारे प्रोसेस में मात्र 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और मात्र 3 से 4 घंटे में आप लोग एक तो पति पत्नी हो जाते हैं, कानूनी रूप से आप लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। किसी के घर पे कोई नोटिस नहीं जाता, किसी के घर पे किसी प्रकार से भी कोई संपर्क नहीं किया जाता है। और जैसा कि अधिकतर कपल को ये डर होता है कि अभी हम किसी को बताना नहीं चाहते, तो दोस्तों मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि आप पूरे भारतवर्ष में से, पूरे हिंदुस्तान से अगर आप लोग गाजियाबाद में आकर आप अपनी शादी करते हैं, अगर आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं, तो वहां से एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि 3 से 4 घंटे में आप पति पत्नी बन जाते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि किसी के घर पे कोई नोटिस नहीं जाता, किसी के घर पे कुछ बताया नहीं जाता। और तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलता है गाजियाबाद से, उस मैरिज सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको गाजियाबाद से आपको मिलेगा, उस मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर गवर्नमेंट वेबसाइट लिखी हुई आती है, कितने बजे आपका मैरिज सर्टिफिकेट इशू हुआ है, कितने तारीख को इशू हुआ है, कितने सेकंड पे इशू हुआ है, वो सारी डिटेल आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई आती है, जिसको बहुत आसानी से आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो एक चीज दोस्तों अब ये क्लियर हो गई। अब मैं आपको यह बता देता हूं, अगर आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही गाजियाबाद में आकर आप अपनी शादी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप शनिवार और रविवार का प्लान बिल्कुल ना करें, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर शनिवार और रविवार को वहां पर मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो आप आने से पहले आपको 2-3 चीज काम आपको जरूर करने हैं। पहली चीज तो आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, तभी आप अपने घर से आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आप निकलिएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो दोस्तों आपका आना और जाना बिल्कुल व्यर्थ जाएगा, आपकी शादी वहां पर नहीं हो पाएगी। अब दूसरी चीज मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर आप गाजियाबाद में अपनी मैरिज करने के लिए अगर आप आते हैं, तो सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही वहां पर आप आ सकते हैं। शनिवार और रविवार को दोस्तों अगर आप आते हैं, तो आपका आना और जाना दोनों बेकार जाएगा। तो आप आने से पहले तीसरा काम आपको यह करना है कि कम से कम 3 दिन पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लें। यहां पर आप अपनी बुकिंग जरूर करा लीजिए, जिससे कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहां पर कोर्ट मैरिज ऑफिस में जब भेजते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जब आप बात करते हैं, जब व्हाट्सएप के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो हमारी टीम आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स से कोई किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अगर बिल्कुल ठीक होते हैं, तभी हमारे कोर्ट मैरिज ऑफिस की टीम की तरफ से आपकी अपॉइंटमेंट बुक करी जाती है। अदरवाइज नहीं तो आपको मना कर दिया जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिए, और जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं, तब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आने से कम 3 दिन पहले आपको अपनी बुकिंग कराना बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा।
अब दोस्तों साथ ही मैं आपको इसके एक चीज और बता देता हूं कि जैसे कई सारे लोगों की आपने अगर वीडियो देखी होगी तो काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आपको ये बोलेंगे कि अगर आपके पास में गवाह नहीं है तो कोर्ट मैरिज में अगर आप गवाह अगर कोर्ट से लेंगे तो काफी सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि वहां पर आपके गवाहों के नाम पर 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 रुपए लेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये बोले कि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आएंगे तो वहां पर कोर्ट में गवाहों के नाम पर आपसे 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 रुपए लिए जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल गलत है। आप ऐसे किसी भी भ्रामक बातों पे आप भरोसा बिल्कुल ना करें। ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास आप अपनी मैरिज करने के लिए बिल्कुल ना जाएं। और दूसरी बात, सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को लालच यहीं पर खत्म नहीं होता। काफी सारे जो ऐसे गलत व्यक्ति हैं जो कि आपको कोर्ट मैरिज के नाम पर, गवाहों के नाम पर आपको या तो सिर्फ नोटरी का स्टाम्प पेपर दे देते हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के पास बिल्कुल ना जाएं और आप कभी भी ऐसे व्यक्तियों को आप संपर्क बिल्कुल ना करें। और जो भी व्यक्ति आपसे अगर कोर्ट मैरिज में गवाहों के नाम पर अगर 4,000, 5,000, 6,000 रुपए मांगते हैं तो उनके पास भी आप दोस्तों बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आपकी बहुत मेहनत की कमाई होती है और आपका अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे आप अगर व्यर्थ करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी दोस्तों आपकी होगी। और दूसरी चीज, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनका लालच सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता। वो कोर्ट मैरिज में गवाहों के पैसे लेने के बाद में आपसे बोलेंगे कि अब आपके मिसलेनियस खर्चे आएगा, उसमें 3,000-3,500 लगेंगे, या आपके मंदिर में जो पंडित जी शादी कराएंगे उसमें 4,000 से 5,000 रुपए लगेंगे, या जब आपके जो गवाह आएंगे उनके आने जाने का खर्चा, उनके खाने का खर्चा, उनका ये। तो दोस्तों इस तरीके से बहाने बनाकर वो आपसे पैसे निकालते हैं। लेकिन आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातों में बिल्कुल ना आए जो व्यक्ति आपको गवाहों के नाम से आपसे 4,000, 5,000, 6,000 रुपए मांगते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें दोस्तों जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये बातें अगर फॉलो करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि आप लोग एक सही जगह से अपनी मैरिज करने का निर्णय आप ले पाएंगे। आपको कहां पर मैरिज करनी है, किसके द्वारा आप अपनी मैरिज करवाना चाहते हैं, किसके द्वारा आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, इसका एक सफल और एक अच्छा निर्णय आप लोग ले पाएंगे। क्योंकि दोस्तों कोर्ट मैरिज करना कोई ऐसा आसान काम नहीं होता। ये आपके पूरे जीवन का सवाल होता है, क्योंकि आप काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं और आपकी दोस्ती को जब आप अपने एक प्यार भरे रिश्ते में जब आप पिरोना चाहते हैं तो यहां पर आकर आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपनी कोर्ट मैरिज कहां से करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी सही जगह है जहां से आपको एक सही, आपको ईमानदारी से आपका काम होगा और एक सही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यह डिसाइड करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर हम कोर्ट मैरिज ऑफिस की वीडियो, हम आपकी वीडियो काफी सालों से हम देख रहे हैं, 4 साल 5 साल से हम लोग देख रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपका ऑफिस कहां पर है। तो दोस्तों मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि एक ऑफिस हमारा दिल्ली में 30,000 कोर्ट के अंदर है और आप लोगों ने भी 30,000 कोर्ट का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों, क्योंकि भारतवर्ष की बहुत प्रसिद्ध, बहुत पुरानी कोर्ट है 30,000 कोर्ट, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है, जिसके अंदर हमारा ऑफिस है। और दूसरा ऑफिस दोस्तों हमारा गाजियाबाद में है, जहां पर गाजियाबाद में पूरे भारतवर्ष से, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं हमारे पास में और आकर अपनी कोर्ट मैरिज करते हैं, अपनी शादी करते हैं और खुशी खुशी वो अपने घर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके चले जाया करते हैं। तो दोस्तों अगर कोर्ट मैरिज से जुड़े कुछ भी अगर आपके सवाल हैं और यदि कोर्ट मैरिज से जुड़ी आप कोई भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि काफी सारे कपल्स अपने दोस्तों में पता करते हैं या अपने फ्रेंड सर्किल में पता करते हैं या ऑनलाइन गूगल में सर्च करने लगते हैं या कहीं पर भी ऐसे व्यक्तियों से मालूम करते हैं जिनको कोर्ट मैरिज की कोई जानकारी ही नहीं होती है। तो दोस्तों अगर किसी को अगर कोई जानकारी अगर नहीं है किसी विषय में तो मेरे ख्याल से वो आपको एक सही और परफेक्ट इंफॉर्मेशन वो आपको नहीं दे पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी अगर कुछ भी अगर आप बात जानना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक हमारे एग्जीक्यूटिव्स अवेलेबल होते हैं, जो कि पूरी तरीके से आपकी सहायता करेंगे। और आपके दिमाग में कोई भी अगर ऐसे प्रश्न है कोर्ट मैरिज से जुड़े या कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी से जुड़े अगर कोई भी ऐसे प्रश्न है तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट मैरिज ऑफिस में अगर आप आ रहे हैं तो आने से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लीजिए दोस्तों, जिससे कि जब आप अपनी अपॉइंटमेंट यहां पर बुक कराते हैं तो आपके मोबाइल पे हमारी तरफ से एक मैसेज भी जाता है, एक कंफर्मेशन नंबर भी जाता है आपके अपॉइंटमेंट का, कंफर्मेशन का, और आपको किसी प्रकार से भी कोई असुविधा नहीं होती, जिससे कि आपको यह पता चल जाता है कि आपकी कोर्ट मैरिज ऑफिस के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट बुक
हो चुकी है। तो दोस्तों एक बार पुनः मैं कोर्ट मैरिज ऑफिस की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार दोस्तों आप अपना प्यार बनाए रखिए, और जैसा कि हम यहां अब 13-14 वर्षों से हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी मैरिज हम करवा रहे हैं, और निरंतर दोस्तों हम इसी प्रकार से आपकी सेवा करते रहेंगे। और मेरा विश्वास है और कि हम पूरी ईमानदारी के साथ आपके पूरे भरोसे को हम इसी प्रकार हम बनाए रखेंगे, और इसी प्रकार दोस्तों हम आप लोगों की कोर्ट मैरिज करवाते रहेंगे। तो आप बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।